जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 22 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक के सभी साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, हम 6 दिन के डेली के करंट अफेयर्स डालते हैं। उसके बाद जब 7वां दिन आता है तो 7वें दिन के मिलाकर के पिछले 6 दिनों के करंट अफेयर्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा ये वाला, तो बने रहिए। पहला क्वेश्चन जो कि हमने परसों ही पढ़ा था कि रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये किया है 38। 18 कंट्रीज़ यानी कि 18 देशों के 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है रसिया ने। दोस्तों, इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि एडिशनल जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, फिर है फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है, कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है 12.8%। 12.8% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है किसने, फिच रेटिंग्स संस्था ने। फिर है हाल ही में भारत और जिस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो ये हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली में। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपने सिंधु जल समझौता पढ़ा होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें 6 नदियाँ, 6 नदियाँ किस तरीके से याद करना, सिझेची रासाव, कैसे, सी से सिंधु, झे से झेलम, ची से चिनाव। ठीक है, सिझेची रासाव कैसे है, तो रा से रावी, सा से सतलज और वा से ब्यास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ऊपर की जो सिंधु झेलम चिनाव हैं ये पाकिस्तान की तरफ यानी कि वेस्टर्न तरफ है। तो इसका 80% वाटर यूज करता है पाकिस्तान, 20% यूज करता है इंडिया। ठीक है, 20% कौन करता है, इंडिया। इसी तरह से जो ये नीचे की नदियां हैं ये भारत की तरफ हैं, रावी सतलज ब्यास। तो इनका 80% यूज करता है भारत और 20% यूज करता है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। मैंने आपको बाकायदा एक लाइन से बताया था। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मेट्रोलॉजी डे, ठीक है, मेट्रोलॉजी साइंस डे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस था 23 मार्च को, और साथ ही शहीद दिवस था। 24 मार्च को आपको हमने बताया था कौन सा, 24 मार्च को टेली डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बनाया था आपको 24 मार्च को। और फिर 27 मार्च को क्या था, वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर हाल ही में जिन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है, तो ऐसा किया है रोहतास खिलेरी। कल का ही प्रश्न था ये, रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने रिकॉर्ड बनाया है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो ने। ठीक है, किलिमंजारो पर कितना टाइम, तो 24 घंटे रुक गए थे। ये भारतीय पर्वतारोही हैं रोहतास खिलेरी, अनु यादव। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाती है तो किलिमंजारो याद रखना। अगर यूरोप की पूछी जाए तो आल्प्स है, और अगर एशिया की पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जिस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो जापान के साथ। ठीक है, तो जापान और भारत के बीच सहयोग ज्ञापन एमओसी को मंजूरी मिल गई है 23 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल के जल संसाधन के क्षेत्र में। ठीक है, ये जो वाटर रिसोर्स हैं हमारे देश के, जो कि इस समय बहुत ही खतरे में है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, उनके अच्छे उनको अच्छा करने के लिए या प्रदूषण रहित बनाने के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन को मंजूरी मिली है। फिर हाल ही में जिस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है, तो मैंने आपको बताया था बिहार ने, ऐसा बिहार स्टेट ने किया है। यहाँ के सीएम है कौन, नीतीश कुमार। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया गया है बिहार स्टेट के द्वारा। फिर है नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय डीजीसीए ने सभी आंतरिक उड़ानों को, ये पूछा नहीं जाएगा कभी भी क्योंकि ये न्यूज़ है, ठीक है, 30 अप्रैल तक के लिए क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। फिर है
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर, 14th स्थान पर है। ठीक है, कौन सा इंडेक्स? तो आईपी इंडेक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। 40वें स्थान पर है, इसको याद रखना है। फिर है, हाल ही में जिस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है शरद पगारे। मैंने कल ही आपको बताया था, शरद पगारे जी को व्यास सम्मान मिला है। ठीक है दोस्तों, जो व्यास सम्मान है वो 1991 से दिया जा रहा है। 1991 में शुरुआत की थी इसकी, किसने? के बिड़ला फाउंडेशन ने की थी। तो और इस जो अभी हाल ही में है, तो ये शरद पगारे जी को मिला है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, वह देश जिसने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो ये ऐसा किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन के नेतृत्व में रोहिंग्या और म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए एक प्रस्ताव सह प्रायोजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह हैं। इन्होंने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है। इसको भी मैंने आपको कल बताया था। ग्राम उजाला योजना में एलईडी बल्ब का वितरण किया गया है, एलईडी बल्ब बांटे गए हैं और इनका रेट क्या था? तो 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब। ठीक है, 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब था, इस रेट पर वितरित किए गए हैं। इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। ठीक है, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में आती है, यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। किसने ऐसा किया है? तो बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि WWE ने जिस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली। इंडियन रेसलर हैं द ग्रेट खली, इनको WWE ने हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इनका नाम है चिंकी यादव। दोस्तों, चिंकी यादव ने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। ठीक है, चिंकी यादव। फिर हाल ही में जिस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये भी मैं कल आपको बता चुका हूँ, आशा भोसले। चंदा मामा दूर के इन्होंने ही गाया है। तो आशा भोसले को अवार्ड दिया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 1996 से दिया जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण सम्मान कब से दिया जा रहा है अवार्ड? 1996 से। चलिए, फिर केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। दोस्तों, हम फैक्ट को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। अब बाकायदा डिटेल में अगर चाहिए है तो आप डे वाइज के देख सकते हैं। जब भी नया फैक्ट आएगा तो मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, RBI ने जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई है, उस पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के बारे में आप सभी जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहा जाता है, हेडक्वार्टर मुंबई, और जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, RBI। और देश की मौद्रिक नीति CRR, SLR, ये सब कौन डिसाइड करता है? RBI ही करता है। ठीक है, फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अभी मैंने आपको बताया था 23 मार्च को। 23 मार्च के दिन 2 दिवस मनाए गए। एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, और साथ ही शहीद दिवस भी मनाया गया। ठीक है, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी, इसलिए इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर है हाल ही में मध्य प्रदेश और जिस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है यूपी गवर्नमेंट और MP गवर्नमेंट। इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है। किस तरीके से? ये केन है, ये बेतवा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है बेतवा नदी को प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, और इसका जल स्तर बहुत ही कम होता है, जबकि केन नदी में जल बहुत ज़्यादा होता है। तो केन नदी से जल लाया जा रहा है किसमें? बेतवा नदी में, ताकि वो सूखे ना
और उसके प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, साथ ही इससे सिंचाई जो बेतवा नदी के क्षेत्र होंगे उसको सिंचाई, विद्युत निर्माण, इस सब में सहायता मिलेगी। इसीलिए ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये लाई गई थी नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत, और ये मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच में, मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर विश्व जल दिवस का विषय क्या है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, ये पूछा गया है। तो ये है वैल्यूइंग वाटर, और कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, और इसका विषय पूछा जाता है वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने जिस देश में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है, तो ऐसा किया है यमन ने। ठीक है, यमन कंट्री ने क्या किया है, यमन देश में शांति बहाली के लिए, यमन कंट्री में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की पहल का स्वागत किया है हमारी कंट्री इंडिया ने। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, तो ऐसा किया हांगकांग ने। फिर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है, ऐसा किया है शेफाली वर्मा ने। दोस्तों आप सभी लोग बेथ मूनी के नाम से परिचित होंगे, ये बैट्समैन है, बहुत अच्छी बैट्समैन है, महिला क्रिकेट टीम की बहुत अच्छी बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया की। इनके आप आंकड़े देखेंगे तो चौंकाने वाले हैं। इनको पीछे कर दिया है किसने, हमारे देश की भारत की आईसीसी मतलब भारत की T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है शेफाली वर्मा ने। इन्होंने पीछे किया है किसको, बेथ मूनी को, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा। फिर है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 5 लाख रुपए। ठीक है, मतलब कि अब 5 लाख रुपए तक के पीएफ में ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये ब्याज मुक्त हो गया है पीएफ 5 लाख तक का। फिर है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। दोस्तों ये ऐसा करने वाली पहली गवर्नमेंट है, यानी कि आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसने पशुओं के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, फिर विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में जिस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था फिनलैंड को। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, पूछा जा सकता है, याद रखना। फिर सामिया सुलूहू हसन जिस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, तो ये बनी है तंजानिया की। दोस्तों ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, क्योंकि ये पहली है ना, अफ्रीका देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं ये सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, पूर्वी अफ्रीकी कंट्रीज़ में से जो सामिया सुलूहू हसन है, ये बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और कौन सी कंट्री है, पूर्वी अफ्रीकी देश की कौन सी कंट्री है, तो वो है तंजानिया। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी सामिया सुलूहू। फिर हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी एकेडमी खोलने की घोषणा की है, तो ऐसा किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि 100 नर्सरी एकेडमी खोली जाएंगी बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए, बहुत अच्छा कदम है। फिर भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक। दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नाम है सिंहराज, ये भारत के पैरा एथलीट है। पूछा जाए अगर सिंहराज किस खेल से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है एथलीट से, पैरा एथलीट्स, यानी कि ये धावक हैं। और इन्होंने क्या जीता है, तो पैरा निशानेबाजी विश्व कप में जो पदक जीता है, तो उसका नाम है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। हाल ही में जिस दिग्गज लेखक और फिल्मकार का निधन हो गया, तो उनका नाम है सागर सरहदी। सागर इनका नाम है, सरहदी इनको टाइटल दिया गया था, सागर सरहदी हैं ये। इनका क्या हो गया है, तो ये कौन है, लेखक और फिल्मकार थे, इनका निधन हो गया है।
फिर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, याद रखना। अब भी मैंने आपको बताया था वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। फिर है झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को जितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है, तो ये दी है 1 महीने का। झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इस समय कोरोना काल के चलते। इन्होंने 1 अतिरिक्त महीने का वेतन देने की घोषणा की है, ठीक है। किसको? स्वास्थ्य कर्मियों को। फिर है रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो ये है चाइना की। विश्व की दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे ताकतवर सेना जो है वो है चाइना की। ये ऐसा किसने बताया? तो मिलिट्री डायरेक्ट ने बताया। रक्षा मामलों की वेबसाइट है मिलिट्री डायरेक्ट, इसने बताया है, ठीक है। तो पता नहीं ऐसा कैसे उससे हो गया, वैसे तो इंडियन आर्मी से बेहतर तो कोई है ही नहीं, है ना, दिल से भी और जोश में भी, ठीक है। फिर है विश्व गौरैया दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वो है 20 मार्च के दिन, ठीक है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। जिस दिन गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी देसवाल ने ISSF विश्व कप में जो पदक जीता वो था स्वर्ण पदक, ठीक है। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी देसवाल हैं। आपको इस तरीके से याद करना चाहिए, यशस्विनी देसवाल का संबंध किससे है? निशानेबाज हैं ये, ठीक है। फिर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है किसमें? ISSF विश्व कप में। अभी आपने ISSF विश्व कप में नाम सुना था किसका? दाव का, ठीक है। तो उसी विश्व कप से रिलेटेड हैं यशस्विनी देसवाल। नेक्स्ट है शहीद दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता 23 मार्च के दिन। मैं इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। फिर 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में छिछोरे मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी को? छिछोरे को, ठीक है। फिर वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पोइट्री डे। फिर हाल ही में जिस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इनका नाम है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ठीक है। दोस्तों पूछी जा सकती हैं, ओडिसी का लक्ष्मी प्रिया महापात्र का जो संबंध है किस नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्यांगना थी ये लक्ष्मी प्रिया महापात्र। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओडिसी जो है, ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है, ठीक है। फिर है सिंधु जल समझौते को लेकर करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद भारत व जिस देश के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है, तो पाकिस्तान। इसके बारे में भी मैंने आपको बता चुका था। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, 80-20। अब बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता शुरू हो चुकी है 2.5 साल के अंतराल के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की? तो जल शक्ति अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाने वाला है। 22 मार्च जो कि जल दिवस है, जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जल शक्ति अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 22 मार्च 2021 को की गई। फिर भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जिन्हें प्रदान किया है, तो उनका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो ये बॉलर नहीं है जो कि बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान है, वो नहीं है। ये कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। फिर है 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में जिस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है कंगना रनौत, जो कि छात्रों से अभी छात्रों के लिए कुछ ऊटपटांग बोल दिया था इन्होंने, ठीक है। चर्चे में रही आती हैं ये अपने बेहुदा, मतलब कहना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अभी अपन करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, ठीक है। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में जिस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है कंगना रनौत। पूछी जा सकती हैं, बस इतना कहने का मतलब ये था, ये आए दिन न्यूज में रहती हैं, इसलिए पूछी जा सकती हैं कि नेशनल अवार्ड किसको मिला है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है कंगना रनौत।
इसी 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में सबसे बेस्ट फिल्म किसको मिला है? छिछोरे को। ठीक है। फिर है सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जो पदक अपने नाम किया तो स्वर्ण पदक। दोस्तों ISSF जो वर्ल्ड कप है इसके बारे में जितने भी भारत को मेडल मिले हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है। सौरभ चौधरी हैं और मनु भाकर, इनको शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है इनको भी। लेकिन इसमें अंतर देखो, सौरभ चौधरी और मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको मिला है, जबकि चिंकी यादव को किस में मिला था? 25 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है। तो ये सब अंतर याद रखना दोस्तों। इस तरीके से हमने एक सप्ताह के संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ लिए हैं और इसका जो ISSF वर्ल्ड कप का है इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कल से हम डे वाइज पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 7वें दिन आएगा तो वहाँ पर रिपीट कर लिया करेंगे पूरा। बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।